मित्रों नमस्कार, मैं हूं करण, राष्ट्र धारक दल। मित्रों, इस सप्ताह जो पूर्व भाजपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य, वर्तमान सपा नेता हैं और इससे पूर्व वो बसपा में भी रह चुके हैं, उनका जो बयान आया कि जो अपना बद्रीनाथ मंदिर है उत्तराखंड में, 4 धाम में से एक, वो पहले बौद्ध मत था। बौद्ध मत को बौद्ध इस पूत वहां पे थे, उसको तोड़ा गया। उसको तोड़ करके हिंदुओं ने यहाँ पे एक अपना बद्रीनाथ मंदिर बनाया है। मित्रों, राष्ट्र धारक दल इस प्रकार के इनके बयान का पूरी तरह से खंडन करता है। इससे पूर्व मायावती ने भी, जो उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, उन्होंने भी राम जन्मभूमि के लिए आज से 1.5 साल पहले बयान दिया था कि राम जन्मभूमि श्री राम का मंदिर नहीं होना चाहिए, वहां पर वो राम जन्मभूमि नहीं है, वो महात्मा बुद्ध की भूमि है। वहां पे उनका तप हुआ था, वहां पे उनका मंदिर था, उसको तोड़ करके राम जन्मभूमि बनाया गया। मित्रों, ये राष्ट्र विरोधी ताकतें हैं जो हमारे ही बीच में है, हमारे ही साथ में है और हमारे ही खिलाफ जहर उगला करती हैं। इसका मूल कारण है हमारे देश की एक लचर कानून व्यवस्था। हमारे धर्म के प्रति, सनातन सभ्यता, सनातन संस्कृति के प्रति, भारतीय सभ्यता, भारतीय संस्कृति के प्रति इनका कोई रुझान नहीं है, इनका कोई लगाव नहीं। इसलिए इस प्रकार के गंदे बयान आया करते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने अभी कुछ महीने पहले भी राष्ट्रपति जो रामनाथ कोविंद जी थे, उनके लिए बयान दिया था कि उनको जो है पुष्कर मंदिर में प्रवेश नहीं करने दिया गया, क्योंकि वो एक दलित समुदाय से आते हैं। इसलिए ये बिल्कुल झूठा और गलत और खंड बयान था, जिसका खंडन बहुत से लोगों ने किया, बुद्धिजीवियों ने किया, अधिकारियों ने भी इस बात की पुष्टि करी कि गलत है, पर कोई भी कार्रवाई इनके ऊपर नहीं हुई। मित्रों, अभी इसी हफ्ते फिरोजाबाद यूपी में एक संप्रदाय विशेष के लोगों ने हिंदू मंदिर पर हमला किया और वहां की मूर्तियों को क्षतिग्रस्त किया, खंडित करा। हालांकि पुलिस की कार्रवाई हुई, कुछ लोग पकड़े गए। राष्ट्र धारक दल इस प्रकार की गतिविधियों का पूर्ण रूप से खंडन करता है और निंदा करता है। हिंदू मंदिरों पे हमले पिछले कुछ सालों में बहुत ज़्यादा बढ़े हैं और ये अपने समाज के लिए एक अच्छा संकेत नहीं है। इसके लिए हमारे समाज को, सनातन समाज को बहुत ही सूझबूझ के साथ में और प्लानिंग के तहत काम करने होंगे अपने सभ्यता संस्कृति को बचाने के लिए। मित्रों, अभी यूपी के सहारनपुर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर भी अभी कुछ ही दिन पहले एक हिंदू युवक को बेरहमी से पीटा गया। यूपी के अंदर भी इस प्रकार की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, होती आ रही हैं, और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी इन सब चीज़ों के लिए मतलब है कि विख्यात है, कुख्यात है। वहाँ पे इस प्रकार की गतिविधियाँ बराबर हुआ करती हैं। अभी कुछ समय पहले की बात थी कि वहाँ पे मोहम्मद अली जिन्ना का बड़ा सा फोटो टंगा हुआ था और 10 साल तक वो टंगा रहा, और उस वक्त फिर कुछ विरोध हुआ तो फिर मजबूरन वो हटाना भी पड़ा। इस प्रकार की अनेक घटनाएं वहाँ पर हुआ करती हैं। रमजान के समय में वहाँ पे हिंदू छात्रों को भोजन नहीं दिया जाता है। इस प्रकार की घटनाएं भी सामने आई हैं वहाँ पर, और फिर एक बार एक हिंदू युवक को वहाँ पे पीटा गया बेरहमी से। राष्ट्र धारक दल इस प्रकार की घटनाओं का पुरजोर विरोध करता है और सभी सनातनियों से हाथ जोड़कर निवेदन करता है कि आप सब एक हों, अपनी सभ्यता संस्कृति को बचाने के लिए आगे आएं
और नए राजनीतिक विकल्प का चुनाव करें, एक अच्छे राजनीतिक विकल्प का चुनाव करें। मित्रों, अभी इसी सप्ताह की बात है कि जो छत्तीसगढ़ अंबिकापुर जिले में, छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर जिले में पुनः एक लव जिहाद का मैटर सामने आया, जहां पे एक 45 साल के मुस्लिम युवक ने, जो कि 4 बच्चों का पिता है, बेसिकली इनके यहाँ 4-6 बच्चे होना एक आम बात है, एक आदिवासी हिंदू लड़की के साथ में उसने निकाह किया, अपना नाम राहुल बताया और सर्टिफिकेट लेने के लिए कोर्ट पहुंच गया। उससे भरोसा था कि कोर्ट से हमको सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा सिर्फ शादी का, विवाह का, क्योंकि वहां तो 4 शादियां जायज हैं। आप एक करिए, दूसरी करिए, फिर तीसरी करिए, फिर चौथी करिए। दूसरी बीवियां चाहे रोए, चाहे चिल्लाएं, चाहे सरकार के सामने, कोर्ट के सामने जान भी दे दें, पर कोर्ट उनकी सुनवाई नहीं करता है, क्योंकि वहां पे एक मुस्लिम पर्सनल लॉ लागू होता है और मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत एक मुस्लिम व्यक्ति 4 शादियां कर सकता है, उसकी पत्नी कितना भी विरोध कर ले, कितना भी वो आंसू बहा ले। कोई कोर्ट, कोई थाना, कोई पुलिस, कोई न्यायालय उस महिला के आंसुओं को देखेगा नहीं, उसके लिए कोई न्याय नहीं कर सकता। और इसी प्रकार से ये लोग हिंदू लड़कियों के साथ में लव जिहाद आसानी से कर लेते हैं और गरीब, आदिवासी, पिछड़ी, दलित समाज के लोगों की हिंदू लड़कियों को कन्वर्ट करने का एक मकड़जाल इन लोगों ने बिछा रखा है। राष्ट्रीय धारक दल ने इसके लिए पहले से घोषणा कर रखी है। हमारे एजेंडे के चौथे नंबर पे मतानांतर विरोधी कानून लागू होगा इस देश में। लव जिहाद जैसी घटनाएं बिल्कुल पूरी तरह से प्रतिबंधित होंगी। भारतीय सभ्यता संस्कृति को मानने वाले लोग किसी भी विदेशी मजहब में नहीं जा सकेंगे, ऐसा प्रावधान न्यायालय द्वारा, संविधान द्वारा बनाया जाएगा। मित्रों, मुहर्रम का टाइम पिछले सप्ताह चल रहा था। अनेक जगह मुहर्रम के जुलूस निकलते रहे। दिल्ली की घटना आप लोगों ने कल सुनी ही होगी, जिस प्रकार से पुलिस के ऊपर बड़ी संख्या में पथराव हुआ, जिसमें 10 से अधिक पुलिसकर्मी घायल हुए। और जो लोग इस जुलूस में नहीं भी थे, ना पुलिस में थे, निर्दोष लोग, जो वाहन जो निकल रहे थे सड़कों से, उन वाहनों को भी तोड़ा गया, आग लगाई गई, क्षतिग्रस्त किया गया। इन सब चीजों को की भी हम पुरजोर निंदा करते हैं, राष्ट्रीय धारक दल। और जिस प्रकार से बनारस की घटना भी सामने आई परसों वाले दिन, इस शिया सुन्नी समुदाय दोनों आमने सामने आ गए। जुलूस के दौरान एक दूसरे पे बेहद पथराव हुए, युद्ध जैसा माहौल बन गया, पुलिस कर्मियों की गाड़ियों को तोड़ा गया और पुलिस पर भी हमले किए गए। मित्रों, जहां जहां देश में इस्लामीकरण हुआ है, कुछ ऐसे स्थान हैं जो पूरी तरह से इस्लामीकरण कर दिया गया, अलग देश भी बना लिए गए, जैसे अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, मालदीव वगैरह। कई राज्य ऐसे हैं जो पूरी तरह से इस्लामिक बना लिए गए, जैसे कि कश्मीर। और कई मोहल्ले, छोटे छोटे गांव भी इस प्रकार से डेवलप किए गए। इस्लामीकरण कर देने के पश्चात भी लोगों को शांति, सुकून, सद्भाव, अमन, चैन प्राप्त नहीं हो सकता, क्योंकि ये आपस में बुरी तरीके से झगड़ते हैं, लड़ते हैं, एक दूसरे के खून के प्यासे बने रहते हैं, जैसा कि हम अक्सर शिया सुन्नी की लड़ाइयों को देखा करते हैं, एक दूसरे की मारकाट देखा करते हैं। इसी सप्ताह अफगानिस्तान जो कि एक हिंदू बाहुल क्षेत्र था, सनातन सभ्यता संस्कृति के मानने वाले लोग वहां पे आज से 1000 साल पहले रहा करते थे। माता गांधारी भी वहीं से थी। राजा दाहिर वहां के एक बहुत बड़े राजा थे। पहला आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में किया था। आज की डेट में वहां पे 99% मुस्लिम हैं,
99% ऑफ पॉपुलेशन इज मुस्लिम इन अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के अंदर मुहर्रम के जुलूस में अभी 4 दिन पहले की बात है, 4-5 दिन पहले की बात है कि किसी जुलूस पे पथराव होता है तो किसी जुलूस पर डंडे बरसाए जाते हैं, लाठी चार्ज किया जाता है तालिबानियों के द्वारा, और किसी किसी जुलूस में तो लोगों को गोलियों से भून दिया गया। अमन प्रेमी लोगों द्वारा ये कृत्य जो किए जा रहे हैं शांति दूतों के द्वारा, आप समझ सकते हैं कि संसार को ये किस तरफ ले जा रहे हैं, मानवता किस ओर जाके ठहरेगी, आने वाली पीढ़ियां किस प्रकार से सरवाइव करेंगी इस सोसाइटी में, इस तरह का वातावरण किस प्रकार से समाज को किस हादसे पर ले जाएगा। मित्रों, यही सब कारण है कि आज स्वीडन में देखिए क्या हो रहा है, गृह युद्ध जैसे हालात बन गए हैं। स्वीडन में गृह युद्ध जैसे हालात चल रहे हैं और पिछले 1 सप्ताह में वहां पे कई जगहों पर स्वीडन के लोगों ने कई जगहों पे कुरान मजीद को जलाया, कुरान के पन्ने फाड़े, और जो कुरान शरीफ है उसका अपमान जैसी घटनाएं स्वीडन के अंदर एक आम बात हो गई। मित्रों, वहां पे ना केवल ये सब घटनाएं हुई हैं बल्कि बा इजाजत मांगकर अदालत से परमिशन लेकर के पुलिस के सामने इन सब घटनाओं को अंजाम दिया गया। कितनी हैरानी वाली बात है और कितनी बड़ी बात है। क्या भारत में आप ये सोच सकते हैं कि ऐसा हो सकता है? भारत में भी कई जगह पे मनुस्मृतियों को जलाया गया, हिंदू ग्रंथों को जलाया गया है, पर कुरान के प्रति इस तरह की घटनाएं स्वीडन में पहली बार समाज के सामने, दुनिया के सामने आई। मित्रों, अब हम लोग बात करना चाहते हैं जो बहुचर्चित मसला है इस समय, सीमा हैदर का। सीमा हैदर का मामला तो बहुचर्चित है ही क्योंकि वो पाकिस्तान से आई है। उसके साथ में एक मामला यहाँ से भी हुआ है, जो एक अंजू नाम की लड़की जो 2 बच्चों की मां है, अपने पति को छोड़ करके यहाँ से पाकिस्तान चली गई नसरुद्दीन के पास। वहाँ पे उसने उनका इस्लामीकरण किया गया जो कि वहाँ के लिए बेहद ज़रूरी है। उसका नाम फातिमा रखा गया। काफ़ी दिन ये सब चीज़ चर्चा में रही और आज की डेट में पिछले 2-3 दिन की अपडेट है कि अंजू पूरी तरह से लापता हो चुकी है। उसका कोई अता पता नहीं है, उसको कोई नहीं जानता है वो अब पाकिस्तान से कहाँ गायब हो गई। उम्मीद जताई जा रही कि उसकी भी द केरला स्टोरी बन चुकी है। जैसा कि हम सभी लोग जानते ही हैं कि क्या होता है। इस तरह से राष्ट्रीय धारक दल की ओर से हम अपने देश की बहन बेटियों से हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं, आप किसी भी जिहादी के चक्कर में ना आएं, किसी की जिहादी की बातों में ना आएं, अपने अपने परिवार और अपने राष्ट्र के विषय में के हितों को ध्यान में रखें और उचित कदम उठाएं। मित्रों, राष्ट्रीय धारक दल के एजेंडे नंबर 4 में हमने इस बात की भी घोषणा की है कि किसी भी भारतीय सभ्यता संस्कृति को मानने वाले लोगों को विदेशी सभ्यता संस्कृति में कन्वर्ट नहीं होने दिया जाएगा। इसका मतलब है मतानांतरण विरोधी कानून लाया जाएगा और उसको अप्लाई भी किया जाएगा। मित्रों, राष्ट्रीय धारक दल का उदय इसलिए हुआ है ताकि देश में जो सनातन विरोधी गतिविधियां चल रही हैं और आने वाला समय जो संकेत दे रहा है कि देश का पूर्ण रूप से इस्लामीकरण हो जाना है, देश की रक्षा करने के लिए इसका उदय हुआ है। आप सबसे सहयोग की अपेक्षा है। इस एजेंडे के तहत हम लोग जनसंख्या नियंत्रण कानून, एक समान शिक्षा का कानून और देश में
न्याय मिलने की जो धीमी प्रक्रिया है उसको तेज गति प्रदान करने का काम हम सभी लोग कर रहे हैं। इसी के साथ में आप सबसे पुनः अभिवादन करते हुए इजाज़त चाहेंगे। नमस्ते।